बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए जापानी फल के जूस की रेसिपी लेके आई हूँ जो 1.5-2 महीने के लिए आता है और इतना मज़ेदार होता है, इतना ताकतवर फल है ये जिसका अंदाज़ा हम लोग को बिल्कुल नहीं है। जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, पट्टों का दर्द हो तो लोहे की तरह ये जूस पीने से मजबूत हो जाते हैं। जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म करता है। सिर्फ इसका 1 गिलास पीने से आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 गिलास हम जापानी जूस के बनाएंगे तो इसलिए मैंने 2 जापानी फल लिए हैं जिसे हमलो भी कहा जाता है। ऊपर से हम इस तरीके से पहले कटिंग कर लेते हैं, पर एक हमलो के हम 4 पीस इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप इसे फल को बिल्कुल अवॉइड कर देगा क्योंकि ये फल ऑलरेडी बहुत मीठा होता है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो हम ½ टीस्पून दालचीनी पाउडर डालेंगे अपने जूस के अंदर। फिर आप 1 गिलास ज़रूर पिया करें रोज़ रात में, तो आप देखें आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। और स्किन के लिए हमारे बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको स्किन को अपनी टाइट करनी है, थोड़े से इसके छिलके के अंदर आप हल्दी डाल के फेस पे आप रफ करेंगे तो देखें आपकी स्किन ग्लो करेगी बहुत। अपनी कटिंग कर लिए हमने हम लोग की। अब हम अपने जूसर के अंदर डाल देते हैं और इसी के अंदर हम 2 गिलास जितना ठंडा दूध डालेंगे और दूध हमारा पका हुआ है, इसे मैंने ठंडा कर लिया था, ये डाल देते हैं। और 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मीठे हैं तो आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा। मुझे मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं चीनी डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बीटर चला लेते हैं अपना। मज़ेदार सा जूस हमारा तैयार हो चुका है। इसे हम ग्लास के अंदर निकाल लेते हैं। और 1.5 महीने के लिए फल आता है तो बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए और ताकत बनाइए, स्किन को भी अपने टाइट कीजिए। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी मम्मा को अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।